दोपहर के 2 बज रहे थे। सूरज आग उगल रहा था। कंक्रीट की सड़कें तवे की तरह तप रही थीं। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियों का एक लंबा रेला खड़ा था। हॉर्न की आवाजों और इंजन के धुएं के बीच कुछ जिंदगियां ऐसी भी थीं जो उस तपती धूप में 2 वक्त की रोटी की तलाश में हाथ फैलाए खड़ी थीं। उसी भीड़ के बीच खड़ी थी एक काले रंग की चमचमाती लग्जरी कार। शीशे पूरी तरह बंद थे और अंदर का तापमान 18 डिग्री पर सेट था। पीछे की सीट पर बैठे थे अभय प्रताप सिंह, राजस्थान के सबसे बड़े रियल एस्टेट कारोबारियों में से एक। अभय की नजरें अपनी फाइल पर थीं, लेकिन अचानक किसी की सिसकी ने उनका ध्यान खिड़की की ओर खींच लिया। एक कमजोर, धूल से भरा हाथ उनकी खिड़की को सहला रहा था। अभय ने जैसे ही गर्दन घुमाई, उन्हें एक औरत दिखाई दी। फटे हुए मैली साड़ी, उलझे हुए रूखे बाल और आंखों में गहरा कालापन, जैसे बरसों से सोई ना हो। उसकी गोद में 1 साल का बच्चा था जो भूख के मारे निढाल पड़ा था। अभय का दिल हमेशा से नरम था। उन्होंने अपना वॉलेट निकाला और जैसे ही कार का शीशा नीचे किया, हवा में एक सन्नाटा पसर गया। शीशा नीचे होते ही उस भिखारी औरत की नजरें अभय से मिली। अभय के हाथ से नोट गिर गया। उनकी धड़कनें जैसे थम सी गईं। सामने खड़ी औरत के चेहरे पर धूल की परत तो थी, लेकिन उस धूल के नीचे वो चेहरा अभय की रूह में बसा था। अ, अ, अनु। अभय के गले से मुश्किल से ये शब्द निकला। सामने खड़ी औरत, जो अब तक भीख मांग रही थी, जैसे पत्थर की बन गई। उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं। उसने अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से चेहरा छिपाने की कोशिश की और पीछे हटने लगी। नहीं, तुम यहां इस हाल में? अभय चिल्लाए और आओ देखा न ताओ अपनी महंगी कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए। तपती सड़क की गर्मी उनके जूतों के पार जा रही थी, लेकिन उन्हें होश नहीं था। अनु फुटपाथ पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। वो चेहरा जिसे कभी अभय ने गुलाब की पंखुड़ियों की तरह संजो कर रखा था, आज वक्त की मार से झुलस चुका था। ये वही अनु थी जो 5 साल पहले अभय को कंगाल और असफल कहकर छोड़ गई थी। अभय उसे पास के एक पार्क में ले गए और पानी पिलाया। जब अनु की सिसकियां थमी, तो उसने अपनी बर्बादी की दास्तान सुनाई। अभय, मैं तुम्हारी गुनहगार हूं। जब तुम संघर्ष कर रहे थे, जब तुम्हारे पास बिजनेस शुरू करने के पैसे नहीं थे, तब मेरे भाई और जीजा ने मेरे कान भरे। उन्होंने कहा कि तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। उन्होंने मुझे लालच दिया कि अगर मैं तुम्हें छोड़कर भारी हर्जाना, एलिमोनी मांगूं, तो मैं करोड़ों की मालकिन बन जाऊंगी। अनु ने रोते हुए आगे कहा, मैंने कोर्ट में झूठ बोला। तुम्हारी मेहनत की कमाई से 2 करोड़ रुपये और घर के गहने लेकर मैं अलग हो गई। मुझे लगा कि मायके वाले मुझे सिर पर बैठाएंगे, लेकिन जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आए, मेरे अपने भाई भाभी और जीजा का रंग बदल गया। उन्होंने एक फर्जी बिजनेस के नाम पर मुझसे सारे पैसे साइन करवा लिए। जब पैसे खत्म हुए, तो उन्होंने मुझे एक बोझ की तरह घर से बाहर फेंक दिया। समाज के तानों और गरीबी ने मुझे यहां लाकर खड़ा कर दिया। अभय, मैं अपनी औलाद के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो गई। अभय सब सुन रहे थे। उनके दिमाग में वो सारे दिन घूम गए जब वो अनु के जाने के बाद अकेले रोते थे। उनके पास मौका था कि वो आज अनु की बेइज्जती करे, उसे उसकी औकात याद दिलाएं। लेकिन अभय ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अनु का हाथ पकड़ा। अभय, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, मैं इस काबिल नहीं हूं। अनु चिल्लाई। अभय ने शांति से कहा, अनु, तुमने मुझे उस वक्त छोड़ा जब मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है। और अगर आज मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर चला गया, तो मुझ में और उन लालची लोगों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तुमने पत्नी के रूप में रिश्ता तोड़ा था, लेकिन मैं इंसान के रूप में अपना धर्म नहीं तोड़ सकता। अभय उसे अपने घर नहीं ले गए, क्योंकि वो जगह अब अनु की नहीं थी। लेकिन उन्होंने अनु के लिए एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया, उसे सम्मानजनक कपड़े दिलाए और अपने ही एक ऑफिस के स्टोर में उसे डेटा एंट्री का काम सिखाने की जिम्मेदारी दी। आज अनु भीख नहीं मांगती। वो अपनी मेहनत की कमाई से अपना और अपने बच्चे का पेट पालती है। अभय ने उसे पैसा नहीं दिया, बल्कि उसे आत्मसम्मान दिया। चौराहे पर खड़ी वो औरत अब एक सबक बन चुकी थी कि पैसा हाथ की मैल है,
जो आज है कल नहीं। लेकिन चरित्र और इंसानियत वो दौलत है जो इंसान को कभी गरीब नहीं होने देती।